नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। और एक मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी विशेष बात करूंगा कि आज के समय के अंदर सबसे घातक बीमारी है कैंसर की। और कैंसर की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। वो फर्स्ट स्टेज में, जैसे कोई अंगुली के हो गया या कोई ऐसी जगह हो गया जो काट दी जाए तो उसका वो ऐसे कोई 2-3 रोगी ठीक होते हैं। बाकी और जिनके पूरे शरीर में कहीं हो गया उन्हें मरना ही होता है। कैंसर का नाम ही मौत है। डॉक्टर भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखती, हम उनको दोष नहीं देते। मैं आज एक बात बता रहा हूं आपको कि आस्था से जो जुड़ी हुई है 2 धाम, 3 धाम, 2 है, एक खुला है। तो एक तो मनौना धाम और एक बागेश्वर धाम और एक कंबल वाले, काले कंबल वाले बाबा। ये 3 जने बिल्कुल 100% सही है। अब 10 आदमी कैंसर के जाते हैं तो 10 में 8 अगर ठीक होते हैं, 2 नहीं होते तो वो कोई भगवान तो है नहीं। उनको भी ऊपर वाले के यहाँ जाना है, भगवान को भी जाना पड़ा। बाकी उनके पास इलाज है। जब डॉक्टर कह दे कि भाई, या आपको मालूम पड़ जाए कि इसके लंग्स में कैंसर है या ऐसे उम्र ज़्यादा है, तो सीधा वहाँ जाना चाहिए मनोना। क्योंकि बागेश्वर तो देखो ऊंचे पद पर सरकार है, लेकिन वो भी बिल्कुल सही है। मनोना के जो महंत हैं उमेंद्र जी, वो बहुत नाइस आदमी है, भाग भाग के और शाम जल पिलाते हैं। तो ये हुई बात। और तीसरे हैं कंबल वाले बाबा। अगर वो कहीं उनका कैंप मिल जाए तो वो भी ठीक कर सकते हैं। ये 3 धामें सही है। इसके अलावा 25 धामें और है। एक तो हमारे राजस्थान में ही कैंसर की है, वो गुजर झाड़ा देता है। और एक जाने कौन सिद्धेश्वर है, एक कोई पंडोर का है, एक जाने इस तरह के कोई सैकड़ों हैं। और नहीं है तो ये पत्रकार लोग और खड़ी कर देंगे दान में। ये इतने चतुर होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा खुल जाए तो इनके कमाई होनी शुरू हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह सोचा कुछ पुरानी बातों के ऊपर कि अपने कौन सी जड़ी बूटी के अंदर क्या चमत्कार जीवन के अंदर देखा है। 80 साल का मैं, ये फरवरी में मेरे को 80वां साल लग जाएगा। और अभी मैं मौत के मुख से निकल के आया हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और अभी मैं ठीक हूँ भगवान की दया से। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या पाया क्या खोया का अनुभव जो मैंने किया। क्योंकि मैं होम्योपैथी का भी छोटा मोटा चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद का भी हूँ। तो मुझे कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों को और पूरे जगत को, पूरे मेरे देश को देनी चाहिए, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब सबसे घातक बीमारी कैंसर, इसकी सबसे ऊंची दवा भारत के अंदर और आपके घर के सामने, कईयों के तो घर के अंदर ही मिल जाएगी। नीम, कड़वा नीम। इसके ऊपर वैज्ञानिकों को पूरी खोज करनी चाहिए। उनको उनके तरीके से उसकी दवा तैयार करनी चाहिए। कैंसर को खत्म करने की ताकत नीम के अंदर है। दूसरी बात, गैंग्रीन या गैंग्रीन जैसे जख्म, उसको ठीक करना, क्योंकि गैंग्रीन आगे की आगे बढ़ती है। ऐसा कोई भी अवशेष जो सड़ गया है, शुगर का रोगी है, उसको भी नीम ठीक कर देता है और कोई दवाई से ठीक नहीं होता। तो मैं इसका आपको एक सुना देता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा।
मैं 14 साल की आयु के अंदर मेरे गांव में जो संत थे, जो हनुमान जी का स्थान था, 2 मूर्ति थी, 2 संत बहुत अच्छे थे। उनको गांजा पीने का बहुत शौक था, सिगरेट पीने का शौक था। बाकी बड़े वैसे दिलदार आदमी थे, कोई से मांगना करना ऐसा कुछ नहीं, कोई दे जाए तो ठीक है ले लिया, नहीं तो बढ़िया टिकट बना के खाते। और उनके अंदर कला थी। कला क्या थी? संगीत के जानकार थे और भी कहीं टोटके वोटके, तो लोग अपने आप ही उनको दे जाते थे। तो मैं भी उनके पास जाया करता था। वो चाय बनाते, अकेले कभी नहीं बनाते। अगर धुने के पास 10 आदमी बैठे हैं तो 10 के 10 ही पियेंगे। 2 गायें बंधी हुई, तो मैं वहाँ रोज जाता। तो एक दिन मेरे गांव का एक बलाई जो था वो मेरे साथ हो लिया। मैंने कहा भाई क्या बात है? क्या बाबा के पास जा रहा हूँ? मैंने कहा क्या हुआ, कोई काम है कि ऐसे ही जा रहा है? क्या नहीं काम है? ठीक, मेरे को कुछ नहीं कहा उसने। गया मैं तो घंटा 2 घंटा वहाँ रुकता हूँ और जाके हाथ जोड़ के पाँव पड़ गया बाबा के, जो बड़े वाले थे, कि मेरे को ठीक कर दो। डॉक्टरों ने कहा पाँव कटेगा। और उसने अपनी टांग को, धोती को ऊंची करके, इतना बड़ा जख्म यहाँ घुटने से 4-5 इंच नीचे, उसमें रस्सी आ रही, छेद दिख रहा है एकदम। कि डॉक्टर ने कहा कि आगे बढ़ के पूरा पाँव कटेगा। कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊं? आप तो मेरे को जो बताओगे वही करूँगा। तो उन्होंने कहा बेटे हम दवाई नहीं जानते, कि आप जो भी बताओगे वही लूंगा। वो जिद अड़ रहा और वो महाराज कहने लगे बाबा के गोपाल अब क्या करें? अब हम जब दवाई के संबंध में जानते ही नहीं है तो इसका ये गंभीर रोग हम कैसे ठीक करें, इसको समझाओ। तो मैंने भी समझाया यार कोई सर्जन को दिखा या उनको दिखा, कि मैं तो ये महाराज जो देंगे मैं तो वही दवाई खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। तो बाबा चिलम पिए हुए थे, उनको थोड़ा गुस्सा सा गया। तो वो कहा बे मैं मुँह से नहीं बोलूंगा, उनकी तकिया कलामती गाली देना। कैसा ये नीम नारायण है तेरे सामने। बहुत जंगी पेड़ था नीम का अंदर ही दूने के पास, कि ये नीम नारायण है, हम और तो जानते नहीं, इसकी लकड़ियां उतार के ले जा और घर जाके उनको जितना तो बारीक कर सके, जो छोटे छिलके होते हैं ना नीम के, वो लकड़ी नहीं, मैं गलत बोल गया, ऐसे ही उतर जाते हैं। कोई मतलब उससे हथियार से उतारो, उतर जाते हैं। 2-4 छोड़े की जरूरत है, ज्यादा जरूरत क्या है? कि उसका एकदम पाउडर और बना, काजल जैसा पाउडर बनना चाहिए। कि महाराज बना लूंगा मैं, 2 दिन घुटाई करो चाहे और करो, बना लूंगा। अब फिर क्या करूं? कि अब करना कुछ भी नहीं है। उस पाउडर को रोज, ये तेरा जो जख्म है इसको गरम, नीम के पत्ते हैं वो तो पानी में बॉइल्ड करना, बॉइल्ड करके और उस एक तपेले में डालना, उसमें रुई डाल देना। तो पहले तो इस जख्म को खूब साफ कर लेना दबा के। कहाँ बाबा कर लूंगा। उसके बाद जो तूने पाउडर बनाया है उसके अंदर गाय का घी मिला करके और मलहम की तरह कर ले, और उसके अंदर वो भर के और पट्टी कर लेना अच्छे कपड़े की। कि फिर दूसरे दिन खोल के फिर पट्टी, तू इस तरह करता ही रहे। देख तेरे नसीब में ठीक होना है तो हो जाएगा, नहीं तो भाई हम और जानते नहीं हैं। तो साहब वो चला गया और हम भी, हमारे दिमाग से भी ये बात निकल गई। तो कोई 15-20 दिन बाद है जो बाजार के अंदर वो शख्स मिला। क्या गोपाल क्या हाल? मैंने कहा भी ठीक है। करे मेरे तो आराम हो गया बाबा के दवा। अरे कौन सा आराम हो गया?
कि उन्होंने तेरे सामने बताई थी ना। मैंने कहा हाँ। कि देख मेरा ये पाँव देख। मैं उसके पाँव के जख्म को देख के मेरी आंखें बंद हो गई। वो तो भर गया, ऊपर तक आ रहा है। कि मैं इसको लगाता ही रहूं क्या? कहे बाबा से पूछूं। मैंने कहा देख तू इसको लगाता ही रहे, जब थक जाए 10-20 दिन बाद बंद कर देना, और तेरे को कोई तकलीफ हो तो बाबा को दिखा देना, नहीं तो कहने मैं एक बार धोख लगा के आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लगाया। वो शख्स से कम 10 या 20 साल बाद अपनी कोई मौत से स्वर्गवासी हुआ। तो ये मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सत्य। लेकिन ये मेरा मतलब नहीं है कि अभी जो कोई गैंग्रीन का रोगी है वो इस तरह करे, है ना। कोई आजकल ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करते, डॉक्टरों के उसके लगे रहते हैं। और इसके साथ में उस आदमी की जो आस्था थी कि मेरे को दवाई बाबा जी ने बताई है, वो तो आप लोग कोई पैदा नहीं कर सकते। ठीक, दवा तो बन गई, लेकिन उस दवा के साथ में उन संतों की शक्ति भी उसको प्राप्त हुई। तो अगर आपने सोच लिया कि ये नेम नारायण है, मैं इससे ही ठीक होऊंगा, चाहे मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो निश्चित ठीक होंगे। फिर भी नीम का पेड़ सैकड़ों बीमारियों का नाश करता है, कुष्ठ रोग को खत्म करता है, शरीर में रक्त विकार हो उसको ठीक करता है। इसके पत्तों की चटनी बना के घुटने पे पट्टी लगा के बांधने से घुटने का दर्द ठीक होता है। अब इसके अंदर इतने हैं फायदे, मैं कोई दिन अलग से नीम का वीडियो दूंगा आपको। आज बस इतना ही, वो इसलिए कि मैंने एक कोई छोटा मोटा वीडियो देखा तो मुझको पुरानी याद आ गई। तो नेम नारायण ही है। आप अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो रोजाना अगर आप नेम का दातुन करेंगे तो मैं स्टाम्प पे लिख के कह दूंगा, दे दूंगा कि आपको मुंह का कैंसर तो जिंदगी के अंदर नहीं होगा। स्टाम्प पे लिख दूंगा। लेकिन तुमको फ्री मिलते हैं नीम के दातुन, कोई काम में क्यों नहीं लेते? क्यों जहर से दांतों को रगड़ते हो? अमेरिका के अंदर ऐसे सड़क पे है ना, ऐसे बंडल पड़े रहते हैं, डॉलर के अंदर बिकता है एक। ये इंडिया का नीम है। वो तरसते हैं। और अपने यहाँ नीम की आपने तौहीन कर रखी है, वट वृक्ष बड की आपने तौहीन कर रखी है, गूलर की आपने तौहीन कर रखी है, जो कि ये 3 ऐसे पेड़ हैं जो मनुष्य के शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। थैंक्स।